टीना अंबानी। टीना अंबानी जन्म 11 फरवरी 1957 एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री हैं। उनकी शादी रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से हुई है। वह 70 और 80 के दशक के अंत में हिंदी फिल्म उद्योग की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थीं। वह कई फाउंडेशन और चैरिटी में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इनमें से कई उनके ससुराल वालों धीरूभाई और कोकिलाबेन अंबानी की याद में स्थापित किए गए थे। उनका काम बुजुर्गों की देखभाल से लेकर भारतीय कला को बढ़ावा देने तक है। व्यक्तिगत जीवन। संपादन करना। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को हुआ था। उन्होंने 1975 में बॉम्बे के खार में एमएम पुपिल्स ओन स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसी वर्ष उन्हें फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया 1975 का ताज पहनाया गया और अरूबा में मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्हें दूसरी रनरअप का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्होंने कला में डिग्री के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में 70 के दशक में वह हिंदी फिल्म उद्योग में शामिल हो गईं और 13 वर्षों तक एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में सफल करियर बनाया। 2 फरवरी 1991 को उन्होंने अनिल अंबानी से शादी की, जो भारतीय बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। उनके 2 बेटे जय अनमोल दिसंबर 1991 में पैदा हुए और जय अंशुल सितंबर 1995 में पैदा हुए हैं। सबसे बड़े जय अनमोल ने 20 फरवरी 2022 को ख्रीशा शाह से शादी की। मुनीम के बहनोई एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और मुकेश की पत्नी नीता अंबानी उनकी भाभी हैं। आजीविका। फिल्में। संपादन करना। मुनीम ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत फिल्म निर्माता देव आनंद की फिल्म देश परदेश से की थी। देव आनंद के साथ उनकी अन्य फिल्मों में लूटमार और मनपसंद शामिल हैं। बासु चटर्जी की फिल्म बातों बातों में उन्हें अमोल पालेकर के साथ काम किया गया था। ऋषि कपूर के साथ उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में कर्ज और ये वादा रहा शामिल हैं। उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 50-50, सौतन, बेवफाई, सुराग, इंसाफ मैं करूंगा, राजपूत, आखिर क्यों, पापी पेट का सवाल है, अलग अलग, भगवान दादा और अधिकार। उनकी आखिरी फिल्म जिगरवाला थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी। सिमी गरेवाल को दिए एक साक्षात्कार में मुनीम ने कहा, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने फिल्में बहुत जल्दी छोड़ दी, लेकिन फिर मुझे लगा कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। मैं सिर्फ फिल्मों तक सीमित न रहकर बल्कि कुछ नया और अनुभव करना चाहता था। मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया। मुझे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। मैं कभी भी वापस नहीं जाना चाहता था। कला और संस्कृति। युवा कलाकारों को अनुभवी दिग्गजों और स्वीकृत उस्तादों के साथ प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने 1995 में पहला हारमनी आर्ट शो आयोजित किया। 2008 में हारमनी आर्ट फाउंडेशन ने लंदन में क्रिस्टीज में उभरते भारतीय कलाकारों को प्रदर्शित किया, जिसने भारत में प्रतिभा की समृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मैसाचुसेट्स के सलेम में पीबॉडी एसेक्स संग्रहालय के न्यासी बोर्ड में काम किया है, जो 2008 से अमेरिका में सबसे पुराना लगातार संचालित संग्रहालय है। इसके अलावा वह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सलाहकार बोर्ड में काम कर चुकी हैं। उद्धरण आवश्यक, उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की पुनर्गठित आम सभा में भी नामित किया गया था। वह कई कल्याणकारी गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं, जैसे असीमा, एक गैर सरकारी संगठन जो सड़क के बच्चों के पुनर्वास में लगा हुआ है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को के साथ मुंबई के पास विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा द्वीप का जीर्णोद्धार। वृद्धजन कल्याण। 2004 में अंबानी ने मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन हारमनी फॉर सिल्वर्स फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं हारमनी सेलिब्रेट एज पत्रिका, जो अब अपने 14वें वर्ष में है। पोर्टल www.harmonyndia.org। दक्षिण मुंबई में सिल्वर नागरिकों के लिए हारमनी इंटरेक्टिव सेंटर, हारमनी रिसर्च डिवीजन, हारमनी सिल्वर अवार्ड्स और मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु मैराथन में हारमनी सीनियर सिटीजन रन। स्वास्थ्य देखभाल। भारतीय स्वास्थ्य सेवा में अंतराल को पाटने के लिए अंबानी ने 2009 में मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (KDH) का शुभारंभ किया, जो एक चतुर्थक देखभाल सुविधा है।
यह मुंबई का एकमात्र अस्पताल है जिसे जेसीआई, संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय यूएसए, एनएबीएच, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर इंडिया, सीएपी, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट यूएसए और एनएबीएल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज इंडिया से मान्यता प्राप्त है। अन्य उल्लेखनीय कार्यों में पश्चिमी भारत में पहला व्यापक यकृत प्रत्यारोपण केंद्र और बच्चों की हृदय देखभाल के लिए पहला एकीकृत केंद्र, इसका रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम, पुनर्वास और खेल चिकित्सा केंद्र और ग्रामीण महाराष्ट्र में 18 कैंसर देखभाल केंद्र खोलने की इसकी पहल शामिल है।